वैलेंटाइन। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल को दिखाते हुए होती है जहां वैलेंटाइन पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में जेरमी नाम का एक लड़का लड़कियों से अपने साथ डांस करने को कहता है, लेकिन कोई भी उसके साथ डांस करना नहीं चाहता था। यहाँ पेज, सैली और लिली नाम की लड़कियां जेरमी का मजाक उड़ाकर उसे शर्मिंदा करती हैं, पर केट नाम की लड़की उससे अच्छे से बात करती है और बाद में उसके साथ डांस करने का भी वादा करती है। इसके बाद जेरमी डोरथी नाम की एक लड़की से डांस के लिए पूछता है। दरअसल डोरथी के मोटे होने के कारण कोई भी उसके साथ नहीं होता, इसलिए डोरथी भी जेरमी की तरह अकेली होती है, जिससे वो जेरमी को अपना दोस्त बना लेती है। फिर वो दोनों एक टेबल के नीचे बैठकर हैंग आउट करने लगते हैं, जिस दौरान स्कूल के कुछ लड़के उन्हें देख लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे डोरथी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए जेरमी पर झूठा इल्जाम लगाती है कि जेरमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सुनकर वो लड़के जेरमी को बुरी तरह पीटने लगते हैं, जिससे जेरमी की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद हमें 13 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हाई स्कूल की लड़कियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। यहाँ डोरथी अपने पिता की हवेली में रहा करती है। एक दिन डोरथी को एक अजीब सा वैलेंटाइन कार्ड मिलता है, जो कि किसी जेएम नाम के आदमी ने भेजा था। इस कार्ड को देखकर डोरथी हैरान हो जाती है, क्योंकि इसमें लिखा था, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि पुलिस भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। खैर यहाँ डोरथी उस कार्ड को इग्नोर करती है और घर का सामान संभालने लगती है। इसी बीच उसके घर पर कैंपबेल नाम का एक लड़का आता है, जो कि डोरथी का नया बॉयफ्रेंड है। कैंपबेल डोरथी से कहता है कि मेरा हॉस्टल वाला फ्रेंड कहीं चला गया है, जिससे मैं अपने रूम में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहना है। इस बात पर डोरथी कुछ भी सोचे बिना उसे अपने घर रहने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद हम डोरथी के हाई स्कूल की फ्रेंड सैली को देखते हैं, जो कि एक मेडिकल स्कूल में पढ़ती है। सैली रात के टाइम जैसन मार्केट नाम के लड़के के साथ डिनर डेट पर जाती है, लेकिन सैली को जैसन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे वो जैसन से कहती है कि तुम्हें कोई मेंटल इश्यूज हैं, इसलिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस बात पर जैसन उससे नाराज हो जाता है और सैली मुर्दा घर में चली जाती है, जहाँ वो देर रात तक एनाटॉमी की स्टडी करती है। इस दौरान उसे जेएम का भेजा हुआ कार्ड मिलता है, जिससे उसे लगता है कि ये कार्ड जैसन ने भेजा है, इसलिए वो कार्ड को इग्नोर करके उसे अपने लॉकर में रख देती है। इसके बाद वो वापस अपना काम करने लगती है। तभी उसे लगता है कि मुर्दा घर में रखी लाश सांस ले रही है। यहाँ सैली कुछ समझ पाती कि तभी वहाँ मास्क पहने एक आदमी आता है और उसे पकड़ने लगता है, जिससे सैली बहुत डर जाती है और मास्क मैन से बचने के लिए मुर्दा घर में रखे बॉडी बैग में छिप जाती है। लेकिन मास्क मैन उसे ढूंढ लेता है और उसका गला काट कर उसे जान से मार देता है। तभी हम मास्क मैन की नाक से ब्लड निकलते देखते हैं, जिससे लगता है कि ये किलर जेरमी है, क्योंकि हाई स्कूल में जेरमी की नाक से भी ब्लड निकलता था। इसके बाद हम पेज और लिली को देखते हैं, जो कि एक साथ रहते हैं। तभी उनके गेट पर कोई नॉक करता है। तब लिली गेट पर देखने के लिए जाती है, जहाँ कोई उनके गेट पर गिफ्ट छोड़कर चला गया है। लिली उस गिफ्ट को उठाकर अंदर ले आती है और देखती है कि जेएम नाम के आदमी ने एक वैलेंटाइन कार्ड के साथ चॉकलेट्स गिफ्ट भेजी हैं, लेकिन वो दोनों ही किसी जेएम नाम के आदमी को नहीं जानती थी। खैर जैसे ही लिली उन चॉकलेट्स को खाती है, तो उसे पता चलता है कि चॉकलेट्स में कीड़े घूम रहे हैं, जिससे लिली घबराकर उस चॉकलेट को मुंह से बाहर निकाल देती है। अब वो दोनों आपस में बात करती हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। तब पेज जेरमी के बारे में बात करती है और लिली से कहती है कि हमने जेरमी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, इसलिए शायद जेएम कोई और नहीं बल्कि जेरमी है। इसके बाद पेज केट से मिलती है और उसे समझाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड एडम को छोड़ दे। असल में एडम एक अल्कोहलिक है, जिस वजह से केट हमेशा परेशान होती है, लेकिन केट को कोई और लड़का पसंद नहीं आता, इसलिए वो किसी और को डेट नहीं करती है। खैर जब पेज और केट एक साथ होते हैं, तब केट के पास डोरथी का कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सैली की डेथ हो गई है। अगले दिन केट सैली के फ्यूनरल में जाने के लिए शॉवर ले रही होती है। तभी अचानक शॉवर का पानी बंद हो जाता है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो चेक करने के लिए लिफ्ट के पास जाती है, जहां उसे एक मास्क दिखाई देता है, जो कि लिफ्ट के गेट के बीच रखा था। ये मास्क उसी किलर का था जिसने सैली का मर्डर किया था। जैसे ही केट उस मास्क को उठाती है, तो उसका पड़ोसी घर से बाहर आ जाता है और उसे घूरने लगता है। साथ ही वो हर बार की तरह केट को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन केट
केट उसे डेट से मना कर देती है और अपने घर में चली जाती है। इसके बाद वो सैली के फ्यूनरल में जाती है जहां वो अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलती है। इसी दौरान वहां डिटेक्टिव वॉगन आता है जो कि सैली के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ वॉगन सैली की फ्रेंड से पूछता है कि क्या कोई सैली के बॉयफ्रेंड जैसन को जानता है, क्योंकि जिस दिन सैली की डेथ हुई उस दिन सैली ने अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी और उस दिन से ही जैसन गायब हो गया है। लेकिन जैसन को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए वॉगन वहां से जाते वक्त सबसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो तुम मेरे पास आकर बता सकती हो। अगले दिन लिली का बॉयफ्रेंड केट और उसकी फ्रेंड्स को अपनी वैलेंटाइन एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। यहाँ केट अपनी फ्रेंड्स को लिफ्ट पर मिले मास्क के बारे में बताती है, जिस पर डॉर्थी उन्हें अपने हाई स्कूल में हुई वैलेंटाइन पार्टी के इंसिडेंट को याद कराती है और कहती है कि उस पार्टी में उसने मास्क पहने एक लड़के को देखा था, लेकिन वो लड़का कौन है उन्हें नहीं पता है। खैर, इससे पहले कि वो सभी इस बारे में और बात करती कि तभी एग्जीबिशन का होस्ट सबसे बात करने लगता है, जिसके बाद वो सभी एग्जीबिशन देखने के लिए चली जाती हैं। जिस दौरान लिली खो जाती है तभी अचानक से वो मास्क मैन एक धनुष से लिली के पेट में तीर मार देता है, जिससे लिली बालकोनी से गिरकर एक डस्टबिन में गिर जाती है। दूसरी तरफ लिली की फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगती हैं, लेकिन जब उन्हें लिली नहीं दिखाई देती तब वो सभी अपने घर चली जाती हैं। इसके बाद सभी को अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले जेरमी पर शक होता है, इसलिए वो वॉगन को इस बारे में बताने उसके पास जाती हैं। यहाँ पता चलता है कि हाई स्कूल इंसिडेंट के बाद जेरमी को रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया गया था। वॉगन सभी लड़कियों से प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में अच्छे से जांच करेगा। इसी बीच वॉगन देखता है कि लिली उनके साथ नहीं है, इसलिए वो बाकी लड़कियों से लिली के घर का पता पूछता है, जिस पर लड़कियां कहती हैं कि लिली शहर से बाहर गई है क्योंकि कुछ टाइम से किसी ने भी उसे नहीं देखा। इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगती हैं। तब डोरथी कहती है कि जेरमी का अगला टारगेट मैं हो सकती हूँ। यहाँ डोरथी अपनी फ्रेंड्स को सब सच बताती है कि हाई स्कूल की वैलेंटाइन पार्टी में मैंने झूठ बोला था कि जेरमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और मेरे इस झूठ के कारण उसकी लाइफ खराब हो गई, इसलिए जेरमी हमें मारकर बदला ले रहा है। तब पेज उसे शांत करते हुए कहती है कि जेरमी बहुत ही बोरिंग इंसान है और ऐसा इंसान बदला नहीं ले सकता। अगले सीन में हम केट के बॉयफ्रेंड एडम को देखते हैं जो केट को डिनर के लिए बाहर ले जाता है, जहां केट बहुत खुश होती है क्योंकि एडम उससे शराब न पीने का वादा करता है। डिनर के दौरान केट उससे जेएम के बारे में बात करती है, जिस पर एडम कहता है कि वो टेंशन ना ले और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन केट अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉगन के पास जाती है। असल में वॉगन ने जेरमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। खैर, वॉगन बताता है कि वैलेंटाइन वाले इंसिडेंट के कुछ दिन बाद जेरमी को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और कुछ समय बाद एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके बाद जेरमी हॉस्पिटल से बाहर आया और तब से ही उसका कुछ भी पता नहीं है। साथ ही वॉगन उन्हें जेरमी की कई फोटोज दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी फोटो जेरमी की नहीं होती, जिससे उन्हें लगता है कि जेरमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब जेरमी कैसा दिखता है इसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वॉगन कहता है कि मुझे सैली के बॉयफ्रेंड जैसन पर शक है क्योंकि वो काफी समय से गायब है। इसके अलावा वॉगन एडम और कैंपबेल पर भी शक करता है, इसलिए वो सभी लड़कियों को सेफ्टी से रहने का कहता है, जिस पर डॉर्थी गुस्सा होती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कैंपबेल ऐसा कभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ केट के घर पर हम केट के पड़ोसी को देखते हैं जो कि केट के कपड़े पहन रहा होता है। तभी अचानक वहाँ मास्क मैन आ जाता है और उस पड़ोसी को बेरहमी से मार डालता है। कुछ ही समय बाद केट वहां जाती है जहां उसे गेट पर एडम मिलता है। एडम उससे कहता है कि वो उसे एक गिफ्ट देने के लिए आया था। वो केट से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ डोरथी के घर होने वाली वैलेंटाइन पार्टी में आ सकता हूँ, जिस पर केट उसे पार्टी में बुला लेती है। जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है। तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसके वॉशरूम में किलर घुस गया है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वॉशरूम में पेज थी। असल में पेज सेफ्टी के लिए केट के साथ रहने आ गई थी। अब शाम को दोनों डोरथी के घर होने वाली वैलेंटाइन पार्टी के लिए तैयारी करती हैं। दूसरी ओर हम डोरथी को देखते हैं जो कैंपबेल से वाटर हीटर को ठीक करने का कहकर उसे बेसमेंट में भेज देती है, जहां मास्क मैन उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और पेज ड्रिंक करते हुए एक टब में चली जाती है। दूसरी ओर डोरथी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैंपबेल उसे छोड़
छोड़कर भाग गया है। इसलिए केट डोरथी को समझाती है कि कैंपबेल जल्द ही उसके पास आ जाएगा। इसके बाद केट एडम को ड्रिंक करते हुए देखकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ मास्क मैन पेज के पास आता है और पेज पर हमला करके उसे टब में बंद कर देता है। साथ ही उसके हाथ में ड्रिल से हमला कर उस ड्रिल को टब में डाल देता है, जिससे पेज की करंट लगने से डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद डोरथी के घर की लाइट चली जाती है, जिससे पार्टी में आए लोग वहां से जाने लगते हैं। यहाँ डोरथी केट से एडम के बारे में पूछती है और कहती है कि शायद एडम क्रिमिनल हो सकता है, जिस पर केट को गुस्सा आता है और वो डोरथी से कैंपबेल की बुराई करने लगती है, जिससे डोरथी को बहुत बुरा लगता है और वो केट से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, इसलिए तुम सब मुझसे जीलस होती हो। साथ ही वो अपने बचपन के बारे में बताती है कि सब मुझे मोटी कहते थे। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद केट को एक रूम में मास्क मैन दिखाई देता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए एक गन उठा लेती है और मास्क मैन को ढूंढने लगती है। तभी मास्क मैन अचानक उसके सामने आ जाता है और वो दोनों गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ केट बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी एडम वहां जाता है और गन से उस मास्क मैन पर शूट करके उसे मार डालता है। जिसके बाद एडम केट के पास आकर उसे संभालता है और फिर उस मास्क मैन का मास्क उतारता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि डोरथी है। केट को बिलीव नहीं होता कि डोरथी ने उसके फ्रेंड्स को मारा होगा। तब एडम कहता है कि हो सकता है कि डोरथी अपने बचपन में हुए इंसिडेंट को नहीं भुला सकी और अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने सबको मारने का डिसीजन लिया। खैर, इसके बाद एडम पुलिस को सारी बात बताकर उन्हें वहां बुला लेता है। तभी केट एडम को हक करती है और उससे माफी मांगती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि एडम की नाक से ब्लड निकल रहा है, यानी कि एडम ही जेरमी है और उसने अपना बदला लेने के लिए सबको मार दिया और चालाकी से सारे मर्डर का इल्जाम डोरथी पर लगा दिया। साथ ही वो केट से प्यार करता था और केट ने उसकी कभी भी इंसल्ट नहीं की थी, इसलिए उसने केट को नहीं मारा था। फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच फिर से प्यार हो जाता है, जिससे जेरमी बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।